नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या अमेरिका और ईरान की डिशम डिशम की वजह से हमारे यहाँ पर गैस महंगा हो रहा है? क्या हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या जो लोग सिलेंडर अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, क्या वो सच में हो रहा है? क्या सच में अब गैस क्राइसिस हो रहा है? क्या गैस के दाम सच में बढ़ने वाले हैं? क्या गैस अब नहीं मिलने वाली? चलो गाँव में तो चल जाएगा, लेकिन क्या शहरों में अब रोटी बनना ही बंद हो जाएगी? क्या बिजली का उपयोग करना पड़ेगा जिसकी कीमत उससे लगभग 5-6 गुना ज्यादा होने वाली है? तो क्या है आखिर सच? क्या इसकी अफवाह फैलाई जा रही है सिर्फ विपक्ष के द्वारा कि सिलेंडर नहीं है, नहीं, और सच में सिलेंडर हो? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और बिल्कुल सरल और सीधी तरीके से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द मैन रूट। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप भी देने वाला हूँ, ताकि आपके घर का गैस बीते ना, आपके घर रोज रोटी बने, रोज आप रोटी खाओ, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सच में गैस का क्राइसिस हो रहा है? कि सच में गैस अब नहीं मिलने वाली? क्या जो लोग कंधों पर सिलेंडर उठा के लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं? बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग की लंबी कतार में लगने की वजह से बहुत देर तक सिलेंडर के कंधे पर रखने की वजह से मौत हो गई। क्या ये सब सच है? हाँ दोस्तों, ये सच है। लोग कंधों पर सिलेंडर उठाकर लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। आखिर इतनी जल्दी क्यों नहीं मिल रही? तो मैं आपको बताता हूँ गैस की कमी हो क्यों रही है। दोस्तों, एक रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान के सीमाओं से टच होकर हमारे यहाँ पर आता है। उस रास्ते से लगभग 60% एलपीजी, आज हम सिर्फ एलपीजी की बात करने वाले हैं, एलपीजी गैस जिससे हम खाना पकाते हैं, होटल रेस्टोरेंट बड़े बड़े उद्योगों में जो काम में आती है वो गैस, वो उसी रास्ते से आती है। 60% नहीं, लगभग 60% हम विदेशों से आयात करते हैं, जैसे कुवैत हो गया, इजराइल हो गया, दुबई, ऐसे बड़े बड़े से हम वो करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन उस 60% का भी 90% हम केवल और स्टेट ऑफ होर्मुज रास्ते से मंगवाते हैं। तो अब उस रास्ते से नहीं आ रहा माल। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस वजह से ईरान ने क्या किया कि समुद्र के नीचे ना बम लगा दिए, पटाखे। कौन से पटाखे? जिससे बड़ी बड़ी जहाजें उड़ाई जा सकी। तो वहां से आने के लिए हमारी भारतीय नेवी भी बोल रही है कि हम इतना रिस्क अब नहीं ले सकते। तो क्या अब हमारे यहाँ पर तेल महंगा होने वाला है? डीजल गैस सब महंगी हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एलपीजी जो गैस है ना, वो वहां से आती थी और यहाँ पर आके वो वितरित होती थी, लेकिन वो कम हो गई। मतलब अभी हाल फिलहाल में उसको रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? मेरे भाई, युद्ध चल रहा है। अब मेरे की 2 जहाज ईरान ने उड़ा दिया है, इसलिए उस रास्ते को वो बंद कर दिया गया और हमारे यहाँ पर अब गैस नहीं मिल रही। ऐसा भी नहीं है कि गैस मिल ही नहीं रही। इसका सबसे बड़ा 2 रीजन मैं आपको बता दूं गैस ना मिलने की, जो इतना हड़कंप मच रही है, वो क्या है। एक तो लोगों में वो ना कि डर बैठ गया, एक खबर फैल गई कि अब ईरान के भी स्टेट ऑफ होर्मुज रास्ता बंद हो गया, अब गैस आना बंद, गैस होने वाला है बहुत ज्यादा महंगा। तो इसको लेकर लोग पैनिक हो गए, लोगों में एक डर बैठ गया कि यार अब गैस नहीं मिलेगी तो हम जाएंगे कहां पर? अगर हम खाना बनाएंगे कैसे? कहाँ जाएंगे हम? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इसको लेकर लोग क्या कर रहे हैं, पहले से स्टॉक कर रहे हैं। उनके पास है भी तो पहले से जाकर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पास लगभग 13-23 करोड़ लोगों के पास एक सिलेंडर है। बोलोगे तो फिर वो स्टॉक कैसे करेंगे मेरे भाई? हाँ, वो स्टॉक नहीं करे क्योंकि वो हो रहा है ऐसा, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा रहे हैं कि यार हमारे पास अगर अब सिलेंडर नहीं भरा तो आने वाले 10 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद सिलेंडर भराएंगे तो दाम डबल डबल लगने वाले हैं। उनको लग रहा है कि सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से लोगों में हड़कंप मच रहा है। जितनी आवश्यकता थी उतने सिलेंडर अभी मिल रहे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हमारे पास लगभग 80 से 70 दिनों का सिलेंडर का स्टॉक अभी है। लेकिन जो हमारे जो एलपीजी मिनिस्टर है, मतलब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं सब चंगा सी, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला है कि हाँ, अभी जो ईरान अमेरिका इसराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है। हम ऐसा नहीं कह सकते थे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल चंगे हैं। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि है, यहाँ पर भी प्रभाव है। और अगर ये प्रभाव ऐसा रहा तो हाँ, आने वाले कुछ समय बाद गैस की शॉर्टेज, पेट्रोल की, डीजल सब की शॉर्टेज हो सकती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन लोगों में अभी माँ, आपकी और हमारी बात कर लो ना यार। अगर हमें पता चले कि कुछ चीजें बंद होने वाली हैं तो हम उसे जल्दी जल्दी खरीदेंगे, यार खरीद लो, पहले से स्टॉक कर लो, क्या पता बंद हो जाए। पुख्ता खबर ना होने के बाद भी हम उन चीजों को खरीद लेंगे कि क्या पता बंद हो जाए। तो इसलिए ये सिलेंडर का दाम इसलिए मतलब ऐसा भगदड़, ऐसी न्यूज, ऐसे वीडियोज बनाए जा रहे हैं कि सिलेंडर खत्म, वो खत्म, और लोग सच में लाइनों में लगे हुए हैं, सच में भीड़ हो रही है, सच में गैस नहीं मिल रही, क्योंकि एक साथ इतनी लाइनें लगी, इसकी वजह से गैस नहीं मिल रही। ठीक है। और इसको चलते ना
दूसरा जो रीजन आता है ना कि हाँ यार कि दूसरा रीजन भी है, इसका एक पहलू और है जिसकी वजह से ये गैस महंगी, अभी हाँ 60 रुपये महंगी भी हुई है गैस, महंगी भी जिस कारण से हुई है और उस कारण से मिल भी नहीं रही, कालाबाजारी। क्योंकि दोस्तों जहां जहां लोगों की जरूरत का मतलब वो होता है ना, जरूरत की बढ़ोतरी होती है, वहां कालाबाजारी होती है। कहाँ नहीं होती कालाबाजारी? अभी अरावली का जो मैटर आया था वहां पर क्या हो रही थी? कालाबाजारी हो रही थी। जो बड़े बड़े डीलर्स थे वो रावली को मतलब पहले से करा के उनको काट रहे थे, गिरा रहे थे, रावली को नष्ट कर रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में वहां पर भी रात की खबर सामने आ चुकी है। वापस आते हैं गैस की बात पर। ब्लैक बाजारी कैसे हो रही है दोस्तों? इतनी जगह पर ब्लैक में गैस पकड़ी है। कहीं 40 सिलेंडर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बेंगलुरु में 40 सिलेंडर एक जगह से पकड़े हैं, दिल्ली में 30 सिलेंडर एक साथ, बिना मतलब बिना लाइसेंस इतने सिलेंडर उसके पास पकड़े गए हैं। और यहाँ पर चेन्नई में इतने पकड़े गए हैं, केरला में पकड़े गए हैं। ब्लैक बाजारी इतनी, और ये ब्लैक बाजारी हो कैसे रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। ब्लैक बाजारी का प्रभाव क्यों पड़ा, क्यों ब्लैक बाजारी होना शुरू हुई? क्योंकि गैस महंगी हुई, लोगों को अब डर है कि गैस महंगी होने वाली है। तो जो बड़े बड़े डीलर्स है ना, वो पहले ही गैस को स्टॉक कर चुके हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और बाद में उसी गैस को, जैसे कमर्शियल यूज की जो गैस होती है ना, उनको बेच रहे हैं डबल दाम में। 2000, 3000, 4000 पर सिलेंडर का कॉस्ट आ रहा है। एक सिलेंडर 4-5 हजार का बेच रही है। वही सिलेंडर जो 1600-1700 कितना का आता है, सबके अलग अलग रेट होती है, वो आ रहा था, उसको 2-3 हजार, 4 हजार तक बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो एलपीजी हमारी घरेलू गैस होती है ना, जो घरेलू उपयोग की गैस होती है, वो सस्ती आती है, उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी सरकार दे रही है। क्यों? समझ रहे हो आप? सरकार एलपीजी गैस पर ही सब्सिडी क्यों देती है? क्योंकि देखो सरकार है, सरकार को अपना नाम बनाना है, अपना सत्ता चलानी है, तो थोड़ा ऐसा करती है। फिर वहां पर सब्सिडी है तो वो सस्ती आती है, और जो कमर्शियल गैस है वो महंगी आती है। ठीक है, वो थोड़ी महंगी आती है। तो वो जो एलपीजी गैस है ना, वो सस्ते में खरीद के स्टॉक कर लेंगे बड़े बड़े डीलर, और उसको जो कमर्शियल गैस क्या होती है, कमर्शियल जैसे होटल हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, उनमें काम आने वाली गैस, ठीक है, उनको बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि होटलों में अब गैस का बहुत बड़ी तंगी आ रही है, तो उनको वो बेच रहे हैं कमर्शियल गैस के रूप में। तो वहां पर 2 से 3 हजार रुपए बड़े बड़े स्टॉक कर रहे हैं, बड़े बड़े डीलर इस चीज को स्टॉक कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कालाबाजारी, और ये हो रही है कालाबाजारी। इसकी वजह से भी गैस में बहुत बड़ी शॉर्टेज आ रही है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो राम मंदिर में भोजनालय था वो भी बंद हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर का भोजनालय भी हाल फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, कि क्या पता सच में अगर ऐसा संकट आ जाए तो उन लोगों के लिए आफत ना हो जिनको रोज टाइम पर खाना मिलता था, उनको भी ना मिले। अब बात करते हैं कि सरकार के नियम क्या है। दोस्तों सरकार ने राहत के लिए नियम निकाले हैं, कि मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ सारी बातें, ऐसे नहीं करता हूँ वो डेट वीएफएक्स नहीं चलते, वहां पे ज्यादा वो नहीं आते स्क्रीन पर वो पिक्चर्स वगैरह, पर समझाना मेरा मकसद है कि मैं आपको समझा दूं अच्छी से। अब हो क्या रहा है, सरकार ने नियम निकाला कि सबसे पहले जो गैस वितरित की जाएगी वो उनको की जाएगी जो घरेलू उपयोग में आती है। घरों के उपयोग की जो एलपीजी गैस है ना, सबसे पहले वो उनको पहले मतलब 100% उनको देनी है, उनके 1% भी ये नहीं है कि उनको नहीं देंगे। फिर दूसरे नंबर पर आती है कमर्शियल गैस। कौन सी गैस? कमर्शियल, मतलब होटल रेस्टोरेंट, इनको देना है। ठीक है, उनको 60% है कि इनको देना है, नहीं देना है, पर इनको देना है। ठीक है, 60% इनको भी देना है। फिर सबसे लास्ट में आता है उद्योगों को जो गैस आती है, बड़े बड़े व्यापार जो लोग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में, कंपनियों में जो गैस काम होती है, फैक्ट्रियों में जो गैस काम होती है, उनको सबसे लास्ट में गैस देना है। ठीक है, अब इस क्राइसिस की वजह से आखिर तूफान चल तो रहा है। देखो भाई, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो तो रहा है कुछ। इसी देखो, कोई चीज ऐसी भी नहीं कि अफवाह इतनी जल्दी पूरी इंडिया में फैल जाएगी, हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुंबई में 30% होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, केरल में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, चेन्नई में 40% होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, बेंगलुरु में 40% से अधिक रेस्टोरेंट और होटल बंद कर दिए गए, और अब भी 20 से 30% होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। ऐसे बहुत सारे होटल, बहुत सारे, अन्नपूर्णा नाम से एक होटल रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, लगभग 100 उसकी ब्रांच, उस ब्रांच की लगभग होटल्स, लगभग ब्रांचेज बंद हो चुकी है। तो वो बोल रहा है कि चलो, दुखी है पर ऐसे बोल रहा है कि चलो गैस वापस आएगी तो वापस शुरू कर देंगे। और कुछ होटल्स में तो ऐसा हो चुका है, वहां पर मेन्यू में 60 आइटम हुआ करते थे, अब उन होटल्स में मिलता है सिर्फ चाय और कॉफी और बिस्किट और कुछ नॉर्मल आइटम्स। तो आप अपनी जेफ को भी लेके जाओगे ना होटल में, तो चाय कॉफी पिला के लाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, पर अभी रात के सामने है कि हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास 70-80 दिन का एक स्टॉक है, जो सरकार अभी अपने पास रख रखी है, कि काम आने के बाद उन सबको हम आपूर्ति करा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतने दिनों में सरकार ईरान से बात करनी चाहिए, उनसे हमारे जो जहाज है उनको नेवी के द्वारा उनको लाना चाहिए, ताकि ये स्थिति वापस ठीक हो सके, गड़बड़ाए ना। अब इतने होटल बन चुके, रेस्टोरेंट बंद हो चुके, इतनी लंबी लाइनें लग रही है। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर डरे क्यों नहीं यार,
क्योंकि हम दिक्कत कौन किसको आएगी? मिडिल क्लास लोगों को। जो गरीब है वो तो लकड़ी से ही बना लेगा, जो गांव में मिडिल क्लास है वो भी बना लेगा, जो शहरों की मिडिल क्लास है अब उनको वो ना तो लकड़ी से जलाकर चूल्हे पर खाना बना सकते क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी है। वो बोलेंगे अरे नहीं यार, क्या 2000 के सन में वापस आएंगे? ना ना, हम गैस के बिना बिजली के हीटर पर बना लेंगे, लेकिन चूल्हे पर नहीं बनाएंगे। तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्या उनको ज़्यादा दाम में सिलेंडर खरीदना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर घर के बच्चों का, बीवी का पेट भरना है तो भाई आपको ज़्यादा रुपये में सिलेंडर खरीदना ही होगा। तो यह है पेट्रोल, डीजल या फिर गैस का क्राइसिस। अभी देखो, इतना कुछ पैनिक होने की जरूरत है नहीं हमें कि यहाँ से बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा वो है कि अगर ऐसा ही रास्ता बंद रहा तो हो जाएगा। तो मेरी मोदी जी से गुजारिश है, पेट्रोल मिनिस्टर से गुजारिश है, ऑयल मिनिस्टर से गुजारिश है कि आप ईरान से बात कीजिए, हमारे जो जहाज हैं कमर्शियल गैस के, किसी भी पेट्रोलियम डीजल, उनको आने दे, थोड़े थोड़े करके आने दे। एक साथ ज़्यादा जहाज नहीं निकलने दे, तो थोड़े थोड़े करके आने दे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको बता दूं, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसी कोई ज़्यादा दुख वाली बात या आप पैनिक होने वाली बात नहीं है कि आप सोचो कि यार सच में गैस नहीं दोस्तों मिलेगी। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ लास्ट में, सॉरी मैं भूल गया था बीच में। पहले एक महीने में 1,83,000 गैस, मतलब वो बिजली वाले चूल्हे ना, वो उनकी बिक्री हुई थी। लेकिन 11 मार्च को मात्र और एक दिन में 1,27,000 वो बिजली वाले गैस चूल्हे बिक चुके हैं। अब आप सोच लो कि लोगों में कितना बड़ा पैनिक, कितना बड़ा डर बैठ चुका है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर का डर खत्म हो।